हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम बात करना चाह रहे हैं केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में अनेक ऐसे मुद्दे हैं, अनेक ऐसे विषय हैं जिनको लेकर दोनों में टकराव है, दोनों के बीच में तनाव है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, टकराव के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, उन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं। जिनमें मुख्य बिंदुओं में हम देखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी जो है मुख्य मुद्दा रहता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति से संबंधित कंसेप्ट है, यह केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद का मुख्य कारण रहता है। इसी के साथ साथ राज्यपाल की भेदभाव से ग्रसित व पक्षपातपूर्ण जो भूमिका है, ये भी केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव का एक मुख्य कारण देखा गया है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, यह भी केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव का एक मुख्य कारण है। राज्यों में विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र के बलों की तैनाती सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर राज्यों में जो सीआरपीएफ की फौज भेजी जाती है, केंद्रीय बलों को तैनात किया जाता है, यह भी केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव का एक मुख्य कारण रहता है। इसी के साथ साथ राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना भी कहीं न कहीं केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव का कारण है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का जो विभाजन है, जो कि पक्षपातपूर्ण विभाजन है, ये भी केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव का एक मुख्य कारण गिना जाता है। और राज्य सूची की विषयों पर भी संघ का अधिकार है, अतिक्रमण है, इस प्रकार से भी केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव रहता है। तो आइए हम डिटेल में बात करते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव के कारण अनेक कारण हैं। यहाँ हम केंद्र राज्य संबंधों के परिप्रेक्ष्य में उन कारणों का जिक्र कर सकते हैं जो सामान्यतः दोनों के बीच तनाव के लिए जिम्मेवार होते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? पहला हमने देखा था कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है, वो मुख्य तनाव का कारण है केंद्र और राज्यों में। किस प्रकार से है? सबसे अधिक विवाद राज्यपालों की नियुक्ति तथा उनकी भूमिका को लेकर रहता है। केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद का मुख्य कारण, मेन जो कारण है, वो राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर रहता है। आमतौर पर राज्यपालों की नियुक्ति जो है और उनको पद से हटाना जो है, वो केंद्र सरकार मनमाने तरीके से निर्णय लेती है इस बारे में, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। इसमें मुख्यमंत्रियों की सलाह या सहमति को महत्व नहीं दिया जाता है। राज्यपाल भी केंद्र सरकार के एजेंट की तरह राज्य सरकारों से बर्ताव करते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी केंद्र व राज्यों के बीच में तनाव का एक बहुत ही बड़ा कारण है। इसी कारण केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव रहता है, केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव रहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर अनेक मुद्दे बने हुए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम जिक्र करें तो दूसरा जो कारण है, वो राज्यों द्वारा शासन संविधान के उपबंधों के तहत नहीं चलाया जाना है। जब भी राज्यों का जो शासन है संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा रहा है, या हम कहें कि संवैधानिक मशीनरी असफल हो जाती है, तो उस समय केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। संविधान लागू होने के तुरंत बाद से ही इस प्रावधान का दुरुपयोग हुआ है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब राज्य की संवैधानिक मशीनरी
असफल हो गई है। राज्य का प्रशासन संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग चलाना नहीं चल रहा है, लेकिन अनुच्छेद 356 का अनेक बार दुरुपयोग भी हुआ है। आर्टिकल 356 का मिसयूज भी हुआ है। इस कारण भी केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव बना रहता है। ये भी केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव का मुख्य कारण है। इसके साथ साथ नौकरशाही भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है, जिस पर केंद्र व राज्यों के बीच में मतभेद दिखाई देते हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव व तनाव का यह भी एक मुख्य बिंदु है। इसके साथ साथ अगर हम जिक्र करें कि अखिल भारतीय सेवाएं राज्यों की स्वायत्ता को कम करती है। अखिल भारतीय सेवाओं से हमारा अभिप्राय है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, क्योंकि कई बार इनके अधिकारी केंद्र के एजेंट की भांति व्यवहार करने लगते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का वेतन उच्च स्तर का होता है, जो राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है। इन अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और बर्खास्तगी का अधिकार केवल केंद्र के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसीलिए इन अधिकारियों में राज्यों के प्रति अपनत्व की भावना नहीं होती है। तो इस प्रकार से यह भी केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव का एक मुख्य कारण रहता है। इस कारण भी केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव बना रहता है। इसके साथ साथ केंद्र को यह अधिकार है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा आदि के संदर्भ में केंद्र राज्य में अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति कर सकता है। केंद्रीय बलों की नियुक्ति कर सकता है और यह स्थिति और अधिक विवादास्पद तब हो जाती है जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकारें काम करती है और राज्य सरकार की नीतियां केंद्र से मेल नहीं खाती। तो अनेक बार ये भी देखा जाता है कि जब केंद्र के द्वारा राज्य में इस प्रकार की सेनाएं भेजी जाती है तो राज्य को लगता है कि वो केंद्र राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो परिणाम स्वरूप इस वजह से भी केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव बन जाता है। यह भी केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव का मुख्य कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर राज्यों में जो अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की जाती है, तो यह भी केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव का मुख्य कारण रहता है। इसके साथ साथ आज केंद्र राज्यों के संबंध में खटास की एक मुख्य वजह आर्थिक नियोजन भी है। हालांकि नीति आयोग द्वारा इस तनाव को कम करने के लिए प्रयास किए गए हैं, इसके बावजूद तनाव बरकरार है। उल्लेखनीय है कि संस्थानम कमेटी के अनुसार जो पद्धति अपनाई गई है वह केंद्रीकरण को प्रोत्साहन देती है। ज्ञातव्य है कि एक लंबे समय तक योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग है, पहले योजना आयोग होता था, में राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। इस वजह से भी केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव रहता है। यह भी केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव का एक मुख्य कारण है। इसके अलावा अगर हम जिक्र करें तो नियोजन का संबंध शासन के सभी विषयों से है, इसीलिए केंद्र राज्य सूची के विषयों पर भी योजना बनाने वाला बन गया है। भारतीय इतिहास में यह स्थिति बहुत ही जटिल रूप से तब प्रकट हुई जब चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को राष्ट्रीय विकास परिषद ने औपचारिक रूप से अस्वीकृत कर दिया और पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्री तथा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी परिषदों ने अपने राज्यों की अनदेखी पर आरोप लगाया। तो इस प्रकार से यह भी केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव का एक मुख्य कारण रहता है। इसी के साथ साथ संबंधों में तनाव का एक बड़ा और कारण राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता भी है। कई बार देखने में आया है कि राज्यों के पास वित्तीय संस्थानों की कमी रहती है, जबकि उनके दायित्व लगातार बढ़ रहे हैं। परिणामस्वरूप केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव का एक मुख्य कारण भी है वित्तीय रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भर रहना। तो वित्तीय मामलों में केंद्र पर निर्भर है राज्य, इसीलिए भी केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव बना रहता है, टकराहट बनी रहती है कि समय समय पर केंद्र के द्वारा राज्यों के साथ जो है पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है वित्तीय मामलों में भी। परिणामस्वरूप दोनों में ही तनाव बना रहता है, दोनों में टकराव बनी रहती है। इसी के साथ साथ अगर हम जिक्र करें कि जिन राज्यों में विरोधी दलों की सरकार होती है,
उनके साथ वित्तीय आवंटन में भेदभाव किया जाता है और ऐसा आरोप राज्य सरकारों के द्वारा केंद्र सरकार पर लगाया जाता है। परिणाम स्वरूप यह भी केंद्र और राज्य के बीच में तनाव का एक मुख्य कारण गिना जाता है। इसके अलावा हाल ही में केंद्र राज्यों के संबंध में तनाव का कारण राज्यों के बढ़ते दायित्वों का सीमित श्रेय रहा है। उदाहरण के लिए बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का विरोध किया। दरअसल उनका आरोप है कि केंद्रीय योजनाओं में औसतन 40% हिस्सा राज्यों को व्यय करना पड़ता है, लेकिन श्रेय केंद्र सरकार को जाता है। तो ये अनेक ऐसे कारण हैं जिनके कारण केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव बना रहता है, केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव बना रहता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव के कौन कौन से कारण हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव के मुख्य कारण कौन से हैं, जिनमें हमने राज्यपाल की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी पर जिक्र किया। राज्यपालों की भेदभाव से ग्रसित व पक्षपातपूर्ण भूमिका के बारे में चर्चा की। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाकर भी केंद्र राज्य को अपने नियंत्रण में कर लेता है, इस कारण भी तनाव रहता है। राज्यों में विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की जो तैनाती केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में की जाती है, यह भी तनाव का मुख्य कारण रहता है। राज्य विधायकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु जो आरक्षित रखा जाता है, ये भी कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव का मुख्य कारण रहता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्त का जो विभाजन सही नहीं है, वित्तीय मामलों में भी केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव बना रहता है। राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र का अतिक्रमण रहता है, केंद्र का प्रभुत्व रहता है। तो ये भी केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव का एक मुख्य कारण है। धन्यवाद। थैंक यू।